गुड मॉर्निंग क्लास। मानैना लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर नंबर 2। मैं आपके साथ एडवोकेट मनोनी राव। सो क्लास हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Oberheim defines the term source of law as the name for a historical fact out of which rules of conduct came into existence. The term source refers to methods or procedures by which international law is created. Okay. Uh, the source may be formal एंड मटेरियल। ठीक, जो फॉर्मल होते हैं वो होते हैं लीगल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ जनरल रूल्स, और जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं एक्चुअल मटेरियल्स प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स। और लॉरेंस इसी में कहते हैं, लॉरेंस सेड that if we take the source of law to mean its beginning as law, clothed with all the authority required to give it binding force, then in general regard to international affairs there is but one source of law and that is the consent of nations। ठीक, अब हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। इंटरनेशनल लॉ जो है इसका जो और सोर्स हैं वो हमें पता चलते हैं आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच मेंशंस द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक, पहला जो आर्टिकल 38 है वो कहता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस, दूसरा कहता है इंटरनेशनल कस्टम्स, तीसरा कहता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, और फोर्थ कहता है जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस एज सब्सिडरी मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ लॉ। ठीक, नेक्स्ट में चलेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में हम देखेंगे। इन द मॉडर्न पीरियड इंटरनेशनल ट्रीटीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक, दिस इज बिकॉज द रीजन इंटर एलिया द that states have found in this source a deliberate method by which to create binding international law। जो आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लिस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेदर एट जनरल और पर्टिकुलर, establishing rules expressly recognized by the contesting states as the first source of international law। ठीक, इसको ये पहला सोर्स मानता है इंटरनेशनल लॉ का। जो कन्वेंशंस होती हैं जो दो देश आपस में अपने बीच करते हैं या कई सारे देश मिलके करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर स्क्वेचनबर्ग स्ट्रीट कहते हैं कि ट्रीटीज आर द एग्रीमेंट्स बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्रिएटिंग अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज 1969, a treaty is an agreement whereby two or more states establish or seek to establish relationship between them governed by international law। ठीक, इंटरनेशनल लॉ में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं मे बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन लॉ मेकिंग ट्रीटीज, नंबर टू ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। दो हम पढ़ेंगे पहले लॉ मेकिंग ट्रीटीज ये क्या होती है। द प्रोविजंस ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटीज आर डायरेक्टली द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। स्टेट्स रिगार्डेड इट नेसेसरी एंड एक्सपीडियंट to enter into treaties and thereby established their relations in accordance with the changing times and circumstances। ठीक, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू लॉ मेकिंग ट्रीटीज। ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर entered into by two or more states। The provisions of such treaties are binding on the parties to the treaty। Such treaties also help the formation of international law through the operation of the principles governing the development of customary rules। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कस्टम्स। तो इंटरनेशनल कस्टम्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर द रूल्स विच हैव बीन डेवलप्ड इन अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। In order to understand the meaning of custom, it is necessary to know the meaning of the word uses। The word custom and uses are often used as synonymously। मतलब ये एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे भी इनको देखा जाता है। इन फैक्ट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द यूजेस एंड कस्टम्स एंड दे आर नॉट सिनोनिम्स। ठीक, यूजेस इज इन फैक्ट द अर्ली स्टेज ऑफ कस्टम। By uses we mean those habits which are often repeated by the states। ठीक, as pointed out by Stark कहते हैं where a custom begins uses ends।
Uses is an international habit which has yet not received the force of law. Ingredients or elements of custom. Following are the main ingredients of an international custom. Number one, long duration. Two, uniformity and consistency, means the custom should also be uniform and consistent. ठीक. Third, generality of practice. Although universality of practice is not necessary, the practice should have been generally observed or repeated by numerous states. ठीक है. फोर कहता है opinio juris et necessitatis. ठीक. According to Article 38 of the Statutes of the International Court of Justice, international customs should be evidence of general practice except as law. मतलब ये प्रैक्टिस में होनी चाहिए, तब जाके कोई भी चीज़ कस्टम्स कहलाती है. ठीक. वो भी एक लंबे समय से. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट. As per para 1 clause C of article 38 of International Court of Justice, it is the third source of international law. It constitutes an important landmark in the history of international law, inasmuch as the state parties to the statute did expressly recognize the existence of the third source of international law independent of the custom or treaty. This source helps international law to adapt itself in accordance with the changing times and circumstances. Following are some of the important cases relating to the general principles of law recognized by civilized states. Number one कहता है कि R versus Kenny. In this case, the court ruled that international law is based on justice, equality, conscience, which has been accepted by long practice of states. B is United States versus Cooner. In this case, Justice Story of United States of America ruled that international laws should be based on general principles of law recognized by civilized states. He was giving decision relating to abolition of system of slavery. ठीक. The international court have recognized as general principles. Number one, good faith. टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. थ्री कहता है प्रिस्क्रिप्शंस. फोर कहता है इन द abstain of any express provisions to the contrary, every court has right to determine the limits of its own jurisdiction. 5 कहता है party to a dispute cannot himself be an arbitrator or judge. 6 कहता है res judicata. 7 in any judicial proceeding the court shall give proper and equal opportunity of hearing to both parties. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें decision of judicial or arbitral tribunal and justice juristic works. In the modern period, International Court of Justice is the main international judicial tribunal. It was established as a successor of the Permanent Court of International Justice. It may, however, be noted that the decision of International Court of Justice does not create a binding general rule of international law. Article 59 of the Statutes of International Court of Justice makes it clear that the decision of the court will have no binding force except between the parties and in respect of that particular case. Earlier decisions of the court are not binding on the court itself, and the court is free to deviate from its earlier decision. Okay. According to Article 38 clause 1 subclause D, कहता है subject to the provision of Article 59, judicial decisions are subsidiary means for the determination of rules of law. This judicial decision, unlike customs and treaties, are not direct source of law. They are subsidiary and indirect source of international law. Juristic works की अब हम अगर बात करें तो इसमें है although juristic works cannot be treated as an independent source of international law, yet the view of the jurist may help in the development of law. The views of the jurist are not direct source of international law, but they sometimes becomes instrumental in the development of international customs. According to Article 28 of International Court of Justice, the works of highly qualified jurists are subsidiary means for the determination of the rules of international law. तो क्लास आज के लिए हमारा इतना ही. आप सभी का एक बार फिर से माननीय लॉ क्लासेस में स्वागत है. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को. थैंक यू. और इसी तरह से हम आपके लिए और
भी सब्जेक्ट्स को कवर करें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें हमें, और लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो। ठीक है। थैंक यू क्लास।